मंसूर साहब, ये पिछले 48 से 72 घंटों की सूरत हाल को देख के क्या लगता है आपको कि ये झड़पें महज आर्जी हैं या एक बड़ी जंग में बदल सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि यूएस ईरान की जो ये जंग हुई है, इसमें ईरान ने गुज़िश्ता 4 माह में नुकसान तो बहुत उठाया है, लेकिन जो ईरान ने रेजिलियंस शो की है उसके बाद रीजन के सिक्योरिटी डायनामिक्स और काफी हद तक इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जी और बिल्कुल। अब जब ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो एक याददाश्त है, जब ये नेगोशिएशन के जरिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये वाली रुकावटें आएंगी, क्योंकि अमेरिका का हदफ ये है या वेस्टर्न पावर्स का हदफ ये है कि किसी तरह से हुर्मुज को 28 फरवरी से पहले वाली हालत में खोला जाए। जी। लेकिन वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान ने हुर्मुज को एक टूल के तौर पर, एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। और अब जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी ये नेगोशिएट होकर यहाँ का एक फ्रेमवर्क एग्री होना है। तो वो फ्रेमवर्क, उसमें वो जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ईरान कभी अलाउ नहीं करेगा कि कोई एडिशनल रास्ता ईरान को बाईपास करते हुए निकाल लिया जाए। सही। तो ये जहां पे भी ये कोशिश होगी, ईरान की तरफ से रिएक्शन आएगा। अभी ये जब आप मजीद पॉइंट्स पे जाएंगे इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नेगोशिएशंस में, डिटेल्स में, न्यूक्लियर इश्यूज में भी मसले आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर इश्यूज में फरवरी से पहले ईरान एक कंसीडिंग पोजीशन में आ गया था, काफी हद तक कंसीड करने के लिए तैयार था। बिल्कुल ठीक बात ओमान में और जितना हो रही थी, लेकिन अब ईरान जो है वो अपनी जो एनपीटी के मुताबिक पोजीशंस हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपने करोड़ों के मजमे का जिक्र किया जो आयतुल्लाह खामनेई की जो रसूमात हैं, आखिरी रसूमात उनकी अदायगी में जिसने सपोर्ट शो की है या ईरान की सॉलिडारिटी शो की है, तो ईरानियन लीडरशिप भी इतनी ऐसी कोई कंसेशंस नहीं दे सकेगी जिसको ईरान के अवाम ना एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। इसी तरह सैंक्शंस का इशू आएगा और लेबनान और इजराइल का, तो ये हम देखेंगे कि ये मनसूख तो नहीं होगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इसमें लेकिन बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी, वायलेशंस भी कुछ जारी रहेंगी, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को भी और दीगर कुछ जो रीजन के ममालिक हैं उनको रोल प्ले करना पड़ेगा कि ठीक। आपको ये नहीं लगता है कि फुल स्केल वॉर अब होता है? आपको मुश्किल दिखाई दे रही है? मंसूर साहब, आप ये बताइएगा कि माजी में जब भी कोई ऐसी झड़प हुई, सीज फायर की वायलेशन हुई, तो किसी न किसी मॉडरेटर ने या सालिस ने अपील कर दी, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि जनाब फलां की दरख्वास्त में मैं हमले रोक रहा हूँ और इन्हें मौका दे रहा हूँ। अब हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। क्या बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर को ऐसी बात हो रही होगी? नहीं, बिहाइंड द सीन्स तो बिल्कुल बात हो रही होगी। पहली चीज ये है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरी नॉलेज के मुताबिक और इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इंटैक्ट है। तो ऐसा कोई नहीं हुआ गो कि ट्रंप ने वार्निंग के तौर पर यह बात की है कि वो किसी मुआहदे को खातिर में नहीं लाएंगे अगर ईरान की तरफ से ये एग्रेशन जारी रहेगी। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटैक्ट है और एग्री ये हुआ था, ये जो तदफीन के लिए टाइम दिया गया था कि ये तदफीन का जो 1 जुलाई से 9 जुलाई तक का शायद या 10 जुलाई तक का पीरियड था, इसके बाद नया राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होगा और गालिबन वो कतर में होता। लेकिन अब एक कॉम्प्लिकेशन ये आ गई है, कतर का जहाज भी, टैंकर भी हिट हुआ है, तो कतर की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, सख्त स्टेटमेंट आई है ईरान के मुताबिक। नहीं, कतर वालों ने तो ईरानी सफीर को तलब किया ना जी, उन्होंने ईरानी सफीर को तलब किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईरानी सफीर को तलब किया है। तो अब देखना ये होगा, कतर चूंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा है एज ए फैसिलिटेटर, और कतर का रोल ईरान के ऊपर सैंक्शंस उठने में और उनके फंड्स रिलीज होने में भी आएगा। तो मेरा ख्याल है कोशिश ये होगी कि किसी तरह या तो कतर में ही नेक्स्ट राउंड हो या कहीं और हो, और इस मामले को इस हद तक आगे ना जाने दिया जाए कि सारा प्रोसेस, सारा पीस प्रोसेस ही डी ट्रैक हो जाए या डीरेल हो जाए। तो मेरे ख्याल में प्रोसेस इंटैक्ट है। अब इस तरह की किसी अपील की जरूरत नहीं है कि कोई अपील हो और कुछ भी हो, इस प्रोसेस को बस दोबारा करने की जरूरत है। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ईरान की और ये भी जो तदफीन के मामला भी जब ओवर हो जाएंगे तो टेम्पर्स थोड़ा लो हो जाएंगे और मेरा ख्याल है ये प्रोसेस यहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाले चैलेंजेस आपको इसमें हर इशू के ऊपर आते रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड्स के अहदाफ में बहुत फर्क है। और मैं एयर मार्शल साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि एक तरफ इजराइल की वायलेशंस जो लेबनान में खत्म नहीं हो रही, सदर्न लेबनान को
एनेक्स करने तक की बात की है, क्रिश्चियन विलेजेस को उन्होंने वहां पे। तो उस सूरत को भी ईरान में ईरानी पब्लिक ओपिनियन या मिडिल ईस्ट में पब्लिक ओपिनियन इग्नोर नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है इसको होलिस्टिकली देखने की जरूरत है कि किस तरह से इस पीस प्रोसेस को स्टीयर करके आगे ले जाया जा सके। बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये।